कैसे हैं आप। तो पिछले बार जो है हम ये मैथमेटिकल फिजिक्स देख रहे थे, है ना। और मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोगों ने काफ़ी जो है फार्मूले देखे हुए थे, ठीक है भाई। तो इसमें आपने मेनली देखा था भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा, ये बेसिक चीज़ें आप पहले भी पढ़े हुए हैं। और जो उनके रेशियो वगैरह कितना होता है, और ये जो पर्टिकुलर साइन है इनके वैल्यूज़ वगैरह क्या होते हैं, ये साइन के जो फार्मूले थे ये भी आपने देख लिए थे, ठीक है। तो इसके मैं आपको एक दो एग्ज़ाम्पल जो है उस ढंग से थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें मैंने जैसे आपको जो कुछ फार्मूले बताए थे उसमें बताया था कि जैसे साइन की वैल्यू है, जैसे हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसके बराबर क्या होता था, ये कॉस थीटा होता था, ठीक है भाई। इस तरीके से हमको मिलता था। ऐसा ही जो एक फार्मूला जो हमने आपको बताया था साइन, है ना, ए और प्लस क्या बताया था साइन, ये साइन सी प्लस साइन डी वाला बताया था, है ना। तो ये बताया था आपको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और क्या बताया था इसमें आपको कॉस, है ना, सी माइनस डी बाई 2, ठीक है भाई। इस तरीके से बताया था, ठीक। तो इनमें हम जो है वैल्यू वगैरह भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यदि अगर कहीं पे आपको साइन जो है 15 की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। आपको साइन 15 नहीं मालूम, आपको 30 मालूम है, 45 डिग्री मालूम है, ठीक है, और 60 मालूम है, 90 मालूम है, बट थोड़ा 15 का वैल्यू पता लगाना हो तो प्रॉब्लम होती है ना, दिक्कत होती है। तो यदि अगर साइन जो है 15 अगर हमें निकालना है, तो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन, और लिख सकते 45 और माइनस 30 डिग्री, तो ये आपका बन जाएगा साइन 15। तो इस तरीके से ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन रहा है यहाँ से साइन ए और माइनस बी, ठीक है भाई, साइन ए माइनस बी होता है। तो इसमें फार्मूला क्या होता था, साइन ए, है ना, ये होगा, है ना, साइन ए साइन बी, और फिर प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस, है ना, कॉस ए और कॉस बी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमें मालूम है, तो इस तरीके से हम इससे इसको निकाल सकते हैं उसके बेस पे, ठीक है। तो इससे भी हम ये निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब ये बन जाएगा साइन, है ना, 45 और माइनस 30 बन गया, तो ये 15 के बराबर हो जाएगी वैल्यू। अब साइन ए यानी साइन हो गया 45, ठीक है भाई। फिर है साइन बी यानी हो गया साइन 30, उसके बाद फिर माइनस कॉस ए मतलब यहाँ पे 45, और उसके बाद है फिर यहाँ पे 30, तो कॉस 30। तो इस तरीके से होगा। अब आपको 45 30 ये सब वैल्यू मालूम है, तो आप आसानी से इनकी वैल्यू को रख के आप साइन 15 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उन फार्मूला का जो है हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल देख ले। मान लीजिए साइन 210, है ना, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 210 हमें नहीं मालूम है, साइन हमें 0 मालूम है, 45 मालूम है, 90 मालूम है ना, 135 मालूम है, 180 मालूम है, लेकिन 210 नहीं मालूम है। तो इसका भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, साइन हम लिख सकते हैं 180 और प्लस कितना होगा 30, है ना। तो इसमें आपको 30 भी मालूम है ना। तो अब क्या हो गया, ये आप देख ले जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताया था। तो कोऑर्डिनेट्स में ये फर्स्ट था, ये सेकंड, और ये थर्ड वाला, और ये फोर्थ वाला। तो ये इसमें 90 माइनस थीटा था, इसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ये वाले में आपका था 180 प्लस थीटा और 270 माइनस जो है 270 माइनस थीटा। तो इस वाले में तो ऑल पॉजिटिव थे, इसमें साइन, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव थे, बाकी नेगेटिव थे। और इस वाले में आपका टेन थीटा और कॉट थीटा जो है पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यदि अगर मान लीजिए 180,
है ना, प्लस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा किस वाले में, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। और थर्ड वाले में ध्यान दें कि 180 प्लस थीटा के लिए साइन की वैल्यू वो वैसी की वैसी रहती है। तो कहने का मतलब यदि अगर साइन है तो साइन ही रहेगा। और दूसरा आप इसमें देख लिए थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट ये पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस भी हो जाएगा। और उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू निकाल देंगे। साइन 30 है ना, कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है भाई, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल इसके देख सकते हैं, बहुत सारे जो है एंगल पर्टिकुलर निकालने के लिए, और जो है आपको एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, या फार्मूला फिट करके भी कुछ वैल्यू निकालने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप उनको देख ले, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें। और यदि अगर प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आप जो है जो नंबर है उस पे जो है आप ज़रूर ये बता दें कि हमें यहाँ पे जो है परेशानी आ रही है सॉल्व करने में। ठीक है भाई, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो बता सकूँ। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है और ये कहलाता है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बाइनोमियल थ्योरम ये यूज़ होता है हमारे जो फिजिक्स में, जब भी हम लोग कोई टर्म्स आती है जो n नंबर की होती है या पावर की टर्म्स होती है, उसका जब एक्सपेंशन करना होता है तो बाइनोमियल थ्योरम का हमको यूज़ करना पड़ता है। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, तो उसको एक सिंपल सा इससे हम समझ लें। जैसे आप मालूम है कि भाई a प्लस बी का यदि अगर आप होल स्क्वायर लिखते हो तो आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं। अगर मान लीजिए a प्लस बी का अगर मान लीजिए मैं क्यूब लिख रहा हूँ तो आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हो गया 3, है ना, a 3a, है ना, ए बी, है ना, और a प्लस बी इस तरीके का होता है। ठीक है भाई, ये आपको फार्मूला मिलता है। तो ये तो जो है तब है जब आप ये 3 पावर, अब मान लीजिए 4 की पावर आ गई, 5 की पावर आ गई, ऐसी अगर 10 की पावर आ गई, तब हम क्या करेंगे, तब हमको थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ये बाइनोमियल थ्योरम बना हुआ है। तो हमारे फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, केवल 1 या 2 ही टर्म्स को हम उसमें यूज़ करते हैं बाइनोमियल पर। बट बाइनोमियल थ्योरम को हमको जानना जो है ये ज़रूरी है, होता क्या है। तो क्या होता है कि जैसे लार्ज पावर होती है, मतलब जैसे मान लीजिए यदि अगर n की पावर है और उसका एक्सपेंशन करना है मान लीजिए, तो उस केस में यूज़ होता है। तो ये आपका यदि अगर पहले तो अपन ये प्लस वाला फार्मूला है ना, तो ये प्लस वाला फार्मूला अपन बता सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए अगर प्लस का फार्मूला है 1 प्लस, है ना, x, और उसके ऊपर n की पावर है मान लीजिए, तो ये फार्मूला होता है ना, 1 प्लस, है ना, x n होता है ना, और प्लस फिर n माइनस 1 होता है, फिर x का पावर 2 होता है, फिर होता है 1 प्लस 1 नहीं होता, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसा होगा, और x का पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम पावर का एक्सपेंशन कर सकते हैं। और लास्ट वाली पावर का n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस, है ना, r प्लस 1, और लास्ट वाली n का पावर r, इस तरीके से ये एक्सपेंशन होता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा। और यदि अगर मान लीजिए माइनस है तो माइनस के केस में ये आपका अल्टरनेट चलता है ना। मान लीजिए 1 माइनस एक्स का पावर यदि अगर n है तो ये जो फार्मूला ये आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा, और ये जो फैक्टोरियल कहलाता है ना, फैक्टोरियल 1, है ना, यहाँ भी आएगा फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ x का पावर 3 यहाँ आएगा, सॉरी ये x का पावर 2 होगा। तो ये हो जाएगा, और फिर n माइनस 1 और x का पावर 2 और फैक्टोरियल 2, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा, है ना। उसके बाद में फिर से जो है माइनस की पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमको ये मिलते जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 1
प्लस है ना एन एक्स, यहाँ जहाँ पहले यहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फार्मूले का यूज़ होता है। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे देखें। तो बाइनोमियल का मैं आपको जैसे एक एग्जांपल इसमें बताता हूँ। जैसे आपने लिखा 1 + x और इसका पावर n, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 + n x है ना, और प्लस n -1 x का पावर 2 और फैक्टोरियल 2 कहते हैं, और फिर है प्लस n -1 n -2 x का पावर 3 और फैक्टोरियल 3। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है भाई। तो अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से कैसे समझे, है ना। तो मान लीजिए हम ये फार्मूले से भी इसको एक्सपेंशन करके देखेंगे, और जो आपका सिंपल ढंग से भी जो है इसको करके देखेंगे। तो मान लीजिए जैसे आपके पास n बराबर 2 ले लेते हैं, और है ना 1 प्लस मान लीजिए x है ना, इसी की पावर को 2 टाइम एक्सपेंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a², ये फार्मूला मालूम है, प्लस आपको मालूम है b² x² होगा, प्लस 2 है ना इंटू 2 इंटू 2ab है ना, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स, यानी ये लिखा गया आपका x² प्लस है ना 2x और प्लस 1। यही फार्मूला होता है, ये आपको मालूम है। ये तो फार्मूला है जो आपको पता है, और ये फार्मूला जो है ये बाइनोमियल से यूज़ हो रहा है। तो बाइनोमियल से कैसे यूज़ करेंगे देखिए अपन इसको। तो यहाँ पे देखिए ये है, तो ये 2 की टर्म्स से तो लगभग आपका 2 तक ही यूज़ होता है। आप देखिए कैसे होगा। पहला वाला टर्म्स तो आपका यहाँ पे दिया है 1 दिया हुआ है, तो ये वैसे ही होगा। तो 1 + x का पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब बाइनोमियल से यूज़ करते तो पहला तो 1 आ जाएगा, तो 1 वैसे ही लिख देंगे, प्लस फिर n है, तो n की जगह कितना हुआ 2 हुआ, n की पावर 2 थी ना यहाँ पे, और फिर x तो 2x वैसे ही आ जाएगा, फिर प्लस है यहाँ से n, तो n हो गया 2, और फिर है 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, और नीचे लिखा आपका फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 कैसा होता है, जैसे अगर फैक्टोरियल 2 लिखे इसका मतलब 2 इंटू 1 हुआ। अगर मैं फैक्टोरियल 3 लिखता हूँ तो ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा लिखा जाता है। अगर फैक्टोरियल 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई। और ये था क्या आपका x², ये वैसे ही रह गया। तो ये कहने का मतलब है 1 + x का जो स्क्वायर था वो वैल्यू क्या मिल गई आपको, ये मिल गई 1 + 2x मिल गया, और साथ में x² मिल गया। ये आगे पीछे मिलेगा, लेकिन जब हम इसको अरेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू क्या है सेम है। तो इस तरीके से आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए भी यही फार्मूले को इसको ले सकते हैं। लेकिन बाइनोमियल क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्म, यदि अगर मान लीजिए 10 की भी टर्म है तो भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला हमें 2 या 3 तक ही मालूम है, चाहो तो एक बार 3 के लिए भी आप जाँच करके देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करके देखें। 1 + x का पावर 3 का जो है आप एक्सपेंशन जो आपको पहले से मालूम है वो करके देखें, और बाद में 1 + x का पावर 3 रख के देखें। तो और दोनों में फिर बताएं रिज़ल्ट सेम आता है कि नहीं, कोई डिफ़र तो नहीं आता है ना, ठीक है भाई। ऐसा ही आपका एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन यानी e के पावर x कहलाता है। इसका एक्सपोनेंशियल भी 1 + x x² फैक्टोरियल 2 x³ / 3 इस तरीके का होता है। हालांकि ये यूज़ होता है कि कम ही यूज़ होता है, केवल हम एक्सपोनेंशियल की पावर का यूज़ होता है। इसका एक्चुअल में ग्राफ का ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक्सपोनेंशियल कहते अगर ग्राफ देखेंगे तो आप इस तरीके का ग्राफ देखते हैं कई बार, तो ये ग्राफ बहुत दूर तक के जाता है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कहलाता है, ठीक है भाई। ऐसा ही लॉगरिथम का एक्सपेंशन करते तो log 1 + x, तो इसका होता है x - 1/2 x² + 1/3 x³। x इज़ है ना, या मॉड x इज़ लेस देन 1 के लिए ये इसके लिए किया गया। तो इसका भी एक्सपेंशन का आपको ऐसे यूज़ नहीं पड़ता। ऐसे ही साइन वगैरह का भी दिया हुआ है, बट ये आपके यूज़ नहीं होता। मेनली एक्सपेंशन जो आपको बताया था बाइनोमियल थ्योरम उसी का ही यूज़ होता है। ये आपका इसी तरीके से दिया हुआ है।
अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है और वो आता है ग्राफ। आपको मालूम है फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या मैथ्स हो गया, जब भी आपको पढ़ना है तो बिना ग्राफ के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ और ग्राफ की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई x + 2y बराबर मान लीजिए 3a की इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो इसका ग्राफ आपको मालूम है कि भाई स्ट्रेट लाइन होता है ना भाई, स्ट्रेट लाइन होता है। ये ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ग्राफ होते हैं। मतलब एक तरफ हम जो है एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो जो आपका ग्राफ इस तरीके से मिल सकता है स्ट्रेट लाइन का। ऐसा तो ये एक ग्राफ होता है। ऐसा ही दूसरा ग्राफ लेंगे तो ये ग्राफ मान लीजिए सर्कल का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो सर्कल का ग्राफ जो मिलता है x² + y² और बराबर मान लीजिए a²। तो a जो यहाँ पे ये क्या कहलाता है? ये रेडियस के लिए कहलाता है। तो यदि अगर मान लीजिए ये इस तरीके से अगर हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं x और y वाले, तो जो सर्कल है उसका ग्राफ इस तरीके का मिलता है ना। ये ग्राफ में यदि अगर पॉइंट में मान लीजिए x में और y में ये बनाएंगे तो x² + y² = a²। a जो यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। ठीक है भाई। तो ये एक तो आपका जो है स्ट्रेट लाइन का, दूसरा सर्कल का। ठीक है। और तीसरा वाला जो ग्राफ बनाते हैं, तीसरा ग्राफ जो बनता है ये पैराबोला का अपन लेते हैं। ठीक है भाई। तो पैराबोला का जो ग्राफ लेते हैं, है ना, तो पैराबोला का ग्राफ इस तरीके का बनता है। मान लीजिए ये O है और ये x एक्सिस है, ये y वाला है, तो ये इस तरीके से पैराबोलिक ग्राफ कहलाता है। तो पैराबोला का जो ग्राफ होता है y = ax, है ना, स्क्वायर, इस तरीके से बताया जाता है। ठीक है भाई। ये पैराबोला का ग्राफ इसमें हमको मिलेगा, है ना। तो ये इस तरीके का पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह होता है उसमें पैराबोला का ग्राफ यूज़ होता है। और एक और ग्राफ होता है ये है ना, हाइपरबोला होता है, बट ये आपका यूज़ नहीं होता है ना, ये ध्यान दे। ठीक है भाई। तो हाइपरबोला के ग्राफ में x² प्लस जो है ये लेते हैं a² + y² / b² = 1 लेते हैं, है ना। तो इस तरीके का हमको मिलता है। ठीक है भाई। तो ये कहीं कहीं पे यूज़ होता है। ये इस तरीके का मान लीजिए एक फिगर आप लेते हैं, जैसे प्लैनेट्स होते हैं उनका मोशन को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे, तो इसमें हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो इसमें जो बड़ी वाली एक्सिस है, मान लीजिए अगर चेंज होती है, ये बड़ी एक्सिस है तो ये कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है। और ये चूँकि छोटी होती है तो ये कहलाती है सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है भाई। सेमी और माइनर एक्सिस कहलाती है। तो इस तरीके से इसमें हम बताते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये जो फिजिक्स में कुछ ग्राफ है, बाकी बहुत सारे ग्राफ तो आपको ईज़िली पता चल जाएंगे। आपको मैंने अभी एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ बताया, वो इस तरीके का होता है। ठीक है। तो डिफरेंट ग्राफ होते हैं, उनका यूज़ होता है, उनकी स्टडी होती है और उसके बेस पे एनालिसिस भी होता है। जैसे आपको उसका ग्राफ आपको पता चल जाएगा, जैसे ट्रायंगल का आप ले रहे हैं तो पता चल जाएगा आपको, रेक्टेंगल का पता चल जाएगा। ये सब सिंपल ग्राफ है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आपको दी हुई है और ये आपका दिया डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो हमको मैथ्स में हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं, हमें तो इतना जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल इसका फार्मूले को जानना है और साथ में जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है उसका जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं ये अपन देखते हैं। तो ये फंक्शन के फॉर्म में होता है, ये भी y = आपका क्या हो गया f(x) के फॉर्म में है। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से ये हमको मिलता है फॉर्म। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपका वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है इधर पे जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए डेल y वैल्यू, ये y एक्सिस के लिए, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी x वाले के लिए। तो ये दोनों वैल्यू हमको मिल रही है यहाँ पे एक ये, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो ये स्लोप हमको मिल जाता है ना। तो इनका जो रेशियो होगा ये डेरिवेटिव के फॉर्म में हम लेते हैं, क्योंकि टाइम को हम लिमिट लेके टाइम को टेंड करते है ना 0 की ओर। तो इस तरीके से हमको ये रेशियो इसमें मिलता है। ठीक है भाई। तो ये जो हमको रेशियो मिलता है उसी को हम एक पर्टिकुलर फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव फॉर्म बोलते हैं, उसके फॉर्म में हम इसको शो करते हैं। ठीक है।
तो डेरिवेटिव के फॉर्म में हमें शो करना है तो हम इस तरीके से कहते हैं, जैसे आपने देखा y इक्वल देन एफ एक्स, ये एक फंक्शन हो गया मान लीजिए। अब इस फंक्शन को हमको सॉल्व करना है तो हम इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव फॉर्म में जो हम लिखेंगे, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं हम dy बाई dx, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो कहने का मतलब है इसको डेरिवेटिव मतलब होता है एक तरीके से उसको माइनस करने की प्रोसेस हो जाएगी। तो चूंकि माइनस सिंपल अगर कोई नंबर है तब तो आपको मालूम है कि माइनस और प्लस कैसे किया जाता है, लेकिन यदि अगर फंक्शन के फॉर्म में जैसे साइन के फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में है, तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में इससे किया जाता है। तो y इक्वल देन मान लीजिए एफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और जो एफ एक्स वैल्यू है या जो y है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। ठीक है, तो हम सिंपल इसको डेरिवेटिव करके देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले वाला जो फार्मूला, सबसे सिंपल फार्मूला कि यदि अगर मान लीजिए y इक्वल देन एक्स एन, ये फार्मूला फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका हमको अगर फार्मूला निकालना है तो कैसे होगा, तो ये होता है dy बाई डी एक्स होता है। तो dy हमने dx लिख दिया और यहाँ से क्या हो गया, x का पावर अपन ने n लिख दिया। अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये फार्मूला बनता है n x n माइनस वन, है ना, ये ध्यान देंगे। तो इसी के आधार पे हम किसी भी डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए y इक्वल देन कोई फंक्शन दिया है x का पावर 6 के फॉर्म में, तो फार्मूला लगाने से क्या इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, या डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स ले लेते हैं तो डी बाई डी एक्स होगा और x का पावर कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए, तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो हम ले रहे हैं यहाँ से हो जाएगा 6 सामने आ जाएगा और फिर x होगा और फिर क्या होगा n माइनस वन, यानी 6 माइनस वन तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा, ये ध्यान दें। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई यदि अगर मान लीजिए यहाँ कोई नंबर है ना, यहाँ कोई नंबर है मान लीजिए, तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए y इक्वल देन 7 6 का पावर ये ऐसा दिया हुआ है, तब क्या होगा, तो ये ध्यान दें कि कांस्टेंट तब बाहर आ जाता है। यानी dy बाई, यदि अगर हम dx लिखेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स लिखते हैं और x का पावर 6 लिखते हैं, है ना, तो 7 6x, तो 7 जो है बाहर आ जाता है और यहाँ से इसका फिर से हो जाएगा, ये इसका 6 होता है और x माइनस वन यानी 6 माइनस वन, तो यहाँ से हो जाएगा x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर 5 होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 42 और x का पावर 5, समझ में आया। तो इस तरीके से यदि अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है तो ये अपने आप बाहर आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये आपका जो है फार्मूले के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका a कांस्टेंट है तो ये बाहर की ओर आ गया है। ठीक है, तो ये फार्मूले के फॉर्म में ये ऐसा हो जाता है। अब यदि अगर मान लीजिए, अब क्या होगा, यदि अगर मान लीजिए y इक्वल देन दो फंक्शन है, u है और v, दो फंक्शन है, तो इसमें स्पेशल फार्मूला होता है dy बाई जो dx अगर हम लेते हैं तो ये यहाँ से लिख देंगे dy बाई डी एक्स और y की जगह क्या है uv। इसको डायरेक्ट हम नहीं कर पाते, इसके लिए ये क्या करना पड़ता है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन माना जाता है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन आता है, फिर दूसरे का डेरिवेशन होता है, फिर जो है सेकंड फंक्शन होता है और फर्स्ट का डेरिवेशन होता है। तो इस आधार पे सॉल्व होता है ये। तो ये एक फार्मूला है, इसको जो है हम देख सकते हैं कि कोई किसी भी एग्जांपल से। तो पहले हम जो है दो फंक्शन देख लें, उसके बाद में आपका ये वाला फार्मूले का भी जो है यूज़ बता देंगे। ठीक है, ऐसा ही मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल देन u बाई वी के फॉर्म में, यानी ये डिवाइड के फॉर्म में, तो इसको कैसे किया जाता है, dy बाई डी एक्स, है ना, तो dy बाई डी एक्स हो गया और u बाई वी हो गया। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ से, ये होता है आपका जो है v स्क्वायर ले लेते हैं और फिर यहाँ से फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए u, फिर dv बाई डी जो है x होता है माइनस v होता है और du बाई डी जो है x होता है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये आपको मिलता है इसमें। तो अगर हमें कोई फंक्शन मिलते हैं तो, हालांकि आपका फिजिक्स में इसका भी कम यूज़ होता है और इसके पहले वाला जो फार्मूला बताया था उसका भी कम यूज़ होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मिलेगा।
ऐसा ही दूसरे डेरिवेटिव में, ये तो आपका डायरेक्ट दिया है कि डी बाई डी एक्स यदि अगर साइन एक्स मान लीजिए तो उसका कॉस एक्स होता है, ठीक है भाई। अब और यदि अगर कॉस है मान लीजिए तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स यदि अगर है तो ये ध्यान दे माइनस साइन एक्स होता है। और ऐसा ही डी बाई डी एक्स यदि अगर टेन एक्स है तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी मान लीजिए एक्स कॉट एक्स है तो इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये फार्मूला दिया है। फिर ध्यान दे डी बाई डी एक्स सेक एक्स का है तो होता है टेन एक्स और सेक एक्स। और डी बाई डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कॉटेक और कोसेक एक्स होता है, ये ध्यान दे। ये वाला फार्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ। और एक और महत्वपूर्ण फार्मूला ये है डी बाई डी एक्स है मान लीजिए, और दूसरा होता है लॉग ई एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है 1/x, ठीक है भाई। तो क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो है फार्मूले आपके दिए हुए हैं। नॉर्मली आपका ये जो है मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला जो है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आपके जो है साइन वाला और जो है कॉस वाला ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये लॉग एक्स वाला भी यूज़ होता है, ठीक है भाई। और कांस्टेंट का तो वही फंडा है कि यदि अगर इसके आगे मान लीजिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और उसके बाद इसका जो डिफरेंशिएशन है जैसे साइन का कॉस है तो कॉस उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, यदि अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि केवल साइन के फॉर्म में ना होके कई बार ऐसा भी लिखाता है, मान लीजिए y इक्वल देन साइन और ए एक्स ऐसा दिया हुआ है, मतलब केवल साइन एक्स न दे के ए भी दे दिया है। इसमें कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स है और ये हो जाएगा साइन ए एक्स। तो यदि अगर साइन ए एक्स का करना है तो क्या होगा, पहले साइन ए एक्स का होता है, तो साइन ए एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये कॉस एक्स तो आपका आ जाएगा, लेकिन ये केवल कॉस ए एक्स आ जाएगा, लेकिन ये केवल जो है एक्स नहीं है बल्कि ए भी जुड़ा है, तो इसलिए ए का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए कॉस और ए एक्स होगा, ये ध्यान दे। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ऐसा ही बाकी जो है रेशियो में भी मिलेगा। तो ठीक है, तो आप इसको जो है और प्रैक्टिस करके देखें, है ना। और यदि अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसके एग्जांपल्स में, क्वेश्चन में, तो जो है मेरे को जो पर्टिकुलर नंबर है इस पे जो है आप प्रॉब्लम शेयर करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ। ओके भाई।